वो कह रहे हैं कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। देखिए, हर दोषी पहले यही कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं। जब वो इस्तीफा दे के जब जो पुलिस की कस्टडी में जाएंगे और जब उनसे पूछताछ होगी और जब उनका टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, तब सच्चाई सामने आ जाएगी और उन्हें वहीं जाना होगा जहां पे आज जो आसाराम बाबू बैठे हैं या गुरमीत राम रहीम जी बैठे हैं या अन्य दोषी जिनकी जहां जेल में जगह है, ये एक दिन वहीं जाएगा। और क्योंकि ये गुनाहगार है। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं गुनाहगार? आपको कोर्ट थोड़ी ना है। देखिए, देश की जो बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए मान सम्मान बढ़ाया, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, देश का एक तरह से मेडल जीत के जिन्होंने लाई हैं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्रजभूषण सिंह दोषी है और दोषी को सजा मिलेगी और एक दिन वो जेल में जाएगा। लेकिन पुलिस ने FIR कर ली है, जांच चल रही है, तो आंदोलन की जरूरत क्या करने की फिर? देखिए, आपने पता होगा कि जो अजय मिश्रा टैनी थे, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई थी। आज वो भी सत्ता में बने हुए हैं, मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। इस समय सरकार अपना नफा नुकसान देख रही है। वो देख रही है कि ब्रजभूषण सिंह पर अगर हम हाथ डालते हैं तो हमारा 24 में कितना नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये इस पर हाथ नहीं डाल रही। वोट की वजह से हाथ नहीं डाल रही पुलिस? बिल्कुल सच्चाई इसमें यही है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में डरी हुई है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की बहुत एक दबंग नेता है और अपने क्षेत्र की बहुत सारी सीटें इनको जिता के देता है। देखिए, ब्रजभूषण सिंह ने जिस तरह के उन्होंने कुकृत्य किया है, जिस समय उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके कितने ही ऐसे, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ आपको, आने वाले समय जिस दिन ब्रजभूषण सिंह जेल के पीछे होगा, उस दिन बहुत सारे ऐसे जो लोग डरे हुए हैं, वो जिस तरह से आसाराम केस में हुआ था, इसी तरह से बहुत सारे जो बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ है, वो भी निकल के सामने आएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। मेरे खून में ही क्रांति है। मैं अगर मेरी रात को भी आँख खुल जाए तब मैं कविता लिखता हूँ। अगर मुझे अभी आप मुझे टाइम दें तो मैं 15 मिनट के अंदर कविता लिख के आपको यहाँ मैं सुना सकता हूँ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर, हमारे साथ है सुरेंद्रपाल सिंह जी। सुरेंद्रपाल सिंह जी मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ भी आंदोलन होते हैं, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, अब जैसे कि आंदोलन चल रहा है महिला पहलवानों का, जंतर मंतर पर 28 दिन यहाँ हो चुके हैं, तो सुरेंद्रपाल जी यहाँ महिलाओं पहलवानों के लिए एक कविता तैयार करते हैं रोजाना और उसे मंच पर सुनाते हैं, मतलब उनकी पीड़ा बताते हैं जो आंदोलन चल रहा है महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का। तो इस विषय पर हम इनसे बात करेंगे। सुरेंद्रपाल जी नमस्ते, जय भीम। जय भीम भाई। अच्छा, आप जो है जहाँ भी आंदोलन होता है, चाहे महिलाओं का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो या किसी का भी आंदोलन हो, वहाँ आप हमेशा जाते हैं। आप इतना समय कैसे निकाल लेते हैं आप? देखिए, जब आपके अंदर जुनून हो, क्रांति खून में होती है, पैदा नहीं की जाती। सुरेंद्रपाल जी, आप करते क्या है जिंदगी में? मतलब रोजी रोटी क्या है, परिवार कैसे चलता है आपका? देखिए भाइयों, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ। 28 साल मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते हुए हो गए। क्या पोस्ट है उसमें? मैं एक तरह से रिसेप्शनिस्ट हूँ। और तो लड़कियाँ होती है रिसेप्शनिस्ट के तौर पर? तो नहीं, मैं एक तरह से वहाँ पे मेरा सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की मेरे ऊपर है। प्राइवेट अस्पताल है कोई? जी हाँ, मैं हर तरह का काम वहाँ देखता हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, चाहे रात को टाइम मिले या ऑन ड्यूटी टाइम मिले, तभी मैं कविता लिखने का काम करता हूँ। किसान आंदोलन की मैंने 100 से ज़्यादा कविता लिखी थी। आज मैंने जो हमारी जो बेटियाँ हैं या बहनें हैं, जो आज एक दुराचारी ब्रजभूषण के कारण, दुराचारी नहीं कह सकते, अभी सिर्फ FIR हुई है, वो दोषी नहीं हुआ है। देखिए, आरोप है केवल। अगर दोषी नहीं होते तो आज वो बहनें जो आरोप लगा के बैठी हुई हैं, उन्हें अभी तक इस्तीफा दे कर न्याय की शरण में आ जाना चाहिए था। सच्चा इंसान कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता, किसी के पर्दे का सहारा नहीं देता। बड़े सारे आदमी हैं, वो सांसद हैं 6 बार के बीजेपी के, और वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं क्या? देखिए, बड़ा होना दूसरी चीज़ है और अपनी जो सोच है, आपकी क्रिमिनल सोच है या आपकी दुराचारी सोच है या एक तरह से आपकी रेपिस्ट की सोच है, ये आपको ये चीज़ें आपके खून में पैदा हो चुकी हैं और आपने ये जब कुकृत्य किया है तो उसके लिए आपने सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो सांसद हैं वो तो उत्तर प्रदेश से, गोंडा से हैं, और लेकिन पुलिस तो दिल्ली में है ना, जहाँ FIR हुई है। देखिए, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन आती है और वो जिस दिन वो दिल्ली पुलिस को एक तरह से इशारा दे देंगे या उनको खुला हैंड दे देंगे, उसी दिन वो अरेस्ट हो जाएंगे और 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ सब सामने आ जाएगा कि ब्रजभूषण सिंह ने कितनी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया है। लेकिन 28 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो होनी चाहिए, तेज कार्रवाई ब्रजभूषण के खिलाफ। कहीं ना कहीं इस समय दिल्ली पुलिस हो या उनके अधिकारी हो, सरकार का पूरी तरह से दबाव है और वो इस समय पर्दे की ओटक में आने की पूरी कोशिश में लगा हुआ ब्रजभूषण सिंह जैसा दुराचारी। और वो देखता है कि मैं जातिवाद फैला दूं, इस लड़ाई को मैं जाटों में और ठाकुरों में बांट दूं। ऐसा नहीं होने वाला है। ये 36 बरादरी की लड़ाई है। इस लड़ाई में आज हर कौम
बहन बेटियों के सम्मान में जंतर मंतर पर सहयोग कर चुकी है और आगे बीजेपी के नेता तो पैर धोते हैं बेटियों के कन्या पूजन में, और उसमें जब नवरात्रि आते हैं योगी जी खुद कन्या पूजन में बुलाते हैं बेटियों को, नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, इनकी करनी और करती में बहुत अंतर है। इन्होंने पहले भी कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, 2 करोड़ रोजगार रोज देंगे, 100 स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे, शिक्षा को वर्ल्ड लेवल की एक तरह से उसमें लेके जाएंगे। आज तक इन्होंने कुछ तो ऐसा किया नहीं है, बदले में देश को बेच दिया। देश के किसान 1 साल तक आंदोलन पर लड़ते रहे, मरते रहे। उन्होंने उनकी मांगों को बड़ी मुश्किल से कानूनों को वापस लिया। काले कानूनों को वापस लेने के बाद आज भी हमारे किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिली जो उनकी मांगें थी। हमारे 700 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हुए, उनको उन्होंने कोई सहायता नहीं दी। उनके परिवार किस तरह से अपना गुजर बसर करने होंगे, तो ये आप सोच सकते हो। लेकिन 6,000 रुपये तो मिलते हैं प्रति वर्ष किसानों को। देखिए, 6,000 रुपये एक तरह से उनको कितना उन्होंने पे वो आज तक उनके एमएसपी नहीं मिली। 6,000 रुपये की भीख देने की जरूरत नहीं है। किसानों ने अपनी एमएसपी मांगी थी, अपनी फसल का पूरा मूल्य मांगा था। आज उनको वो मांग पूरी कर देते तो आपको 6,000 रुपये की भीख देने की जरूरत नहीं पड़ती। गरीब लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है मोदी सरकार हर महीने। इस सरकार की बहुत ही बड़ी साजिश है कि देश की जनता को भिखारी बना दो। 5 किलो अनाज में उनको लपेट कर रख दो, उनको शिक्षा मत दो, रोजगार मत दो। उन्होंने इस तरह से उनको एक भिखारी बना दिया है। और इस आने वाले समय में इस सरकार को जाना होगा। देश की जनता समझ चुकी है, ये देश को जातियों में बांट रहे हैं। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। सिर्फ ये 24 के लिए ड्रामा किया जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो आंदोलन चल रहा है बेटियों का, कोई अभी तक मोहलत नहीं मिल रही है बेटियों को, कार्रवाई नहीं हो पा रही आरोपी के खिलाफ, तो आंदोलन ये घटेगा या बढ़ेगा? ये जो आंदोलन है एक मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। ये आंदोलन यहाँ ठहरने वाला नहीं है। अब ये पूरी ब्रजभूषण को भी काफी बदनामी झेलनी पड़ रही है पूरे मामले में। रोजाना खबरें छप रही हैं, उसको आरोपी बना रखा है। फिलहाल उसको आप दुष्कर्मी बोल देते हो खुलेआम। तो आप जो आंदोलन में रोजाना आते हैं तो किस तरह से समर्थन कर रहे हैं आप? देखिए, मैं एक कवि हूँ और मुझ पर रहा नहीं जाता। मैं जिला बुलंदशहर से चल के यहाँ आता हूँ और मैं एक तरह से एक कविता के माध्यम से हमेशा। बाइक से आते हैं, बस से आते हैं, फिर कैसे ट्रेन से आते हैं आप? मैं बस से आना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ क्योंकि दूर का सफ़र है और मैं सिक्योर तरीके से ही बस के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। 28 दिन के आंदोलन में आपने कितनी कविता लिखी है इस आंदोलन को लेकर, और सबसे अच्छी कविता कौन सी है आपकी? अभी तक मैंने इनको 5 कविताएँ इस समय लिख चुका हूँ और सारी कविताएँ अच्छी होती हैं। उनमें दर्द होता है और एक सहयोग होता है। मैंने इस समय देश के नौजवान को, युवा को, किसान को, मजदूर को, बहन बेटियों को, सबको मैंने एक तरह से प्रेरित किया है कि आप इन बहन बेटियों की लड़ाई के लिए आगे आएँ। अगर यदि आज इनकी लड़ाई के लिए सामने नहीं आएंगे तो आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर भी इस तरह के अत्याचार, दुराचार बढ़ जाएंगे। तुम इनके साथ आ जाओ, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, ऐसे न इनको न्याय मिलेगा, साथ में इनके आना होगा। आओ मिलकर आवाज उठाओ, ओ नौजवान मेरे साथियों। तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो। सारे मिलकर आवाज उठाओ, ओ नौजवान मेरे साथियों। तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। इन बहनों को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा ये फहराने वाले। देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा ये फहराने वाले। इनका ना अपमान कराओ, ओ मेरे देशवासियों।
देशवासियों तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे महिला संगठन भी चल रहे हैं जो दुनिया भर में वो चंदा लेते हैं कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। वो महिला संगठन कहाँ गया जो उनको समर्थन नहीं करने आ रहे हैं रोजाना? देखिए, बहुत सारे महिला संगठन हमारे आंदोलन को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है, वो जागरूक हैं, उन्हें पता है कि लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है। तो इस तरह से वो एक एक करके 2 की संख्या में, 3 की संख्या में धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। और आज देश के अधिकतर संगठनों का, नौजवानों का, महिलाओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, सबका इस आंदोलन को सपोर्ट मिल चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है, महिला संगठन भी हमारे साथ ही हैं।